आउट हो चुकी हैं और इस बार खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में दोगुनी से भी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आउट हुई हैं। यानी पिछले साल जहां 1600 वैकेंसीज थी, इस बार 3700 वैकेंसीज टोटल आउट हुई हैं। तो इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कहाँ से आप भर सकते हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं एज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, जो कि है केवल 12th पास। यानी आप अगर 12th पास हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को लिखने के एलिजिबल हैं। और इस बार कट ऑफ डेट जो है 1 अगस्त 2024 है। यानी इस बार का अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2024 से पहले आ जाए, तो आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने और इसके रिटन एग्ज़ाम को लिखने और नौकरी पाने के पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आपका रिजल्ट जो है कंफर्म है, अगस्त से तो पहले आ ही जाता है हर बार 12th का रिजल्ट, तो आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म है। दूसरी बात, एज रिक्वायरमेंट। एज जो है 18 से 27 साल है जनरल की। यानी आप अगर जनरल में 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने की। एज आपकी काउंट कट ऑफ डेट पे होगी, यानी 1 अगस्त 2024 को। और बाकी सेक्शंस यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो ऐड होता चला जाएगा। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न 2 टियर में होता है। पहला टियर 1, टियर 2। टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप टियर 2 एग्ज़ाम लिखने को पाएंगे। तो टियर 1 में जो है 4 सब्जेक्ट आते हैं: रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे इस हिसाब से और 200 नंबर के रहेंगे और टोटल टाइम जो है आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, यानी 60 मिनट का। बात करें माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग 1/4 है। यानी एक क्वेश्चन सही करने पे जहां आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपके आधे नंबर कटेंगे भी। और टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में सेक्शन 1, यानी सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होता है, जिसके 30-30 क्वेश्चन हैं। 1 घंटा सेक्शन 1 के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए होगा, यानी 30-30 60 क्वेश्चन, 180 नंबर, 60 मिनट। सेक्शन 2 जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 20। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी उसमें भी 60 क्वेश्चन, 180 मिनट, 1 घंटे का समय। उसके बाद उसमें 15 क्वेश्चन का एक कंप्यूटर का भी पेपर होता है, जो कि खाली क्वालिफाइंग होता है। यानी आपने अगर 15 क्वेश्चन में से 5 सही कर लिए तो आप क्वालिफाई हो गए। और टियर 2 में जितने नंबर आप लाएंगे उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। अच्छा, इसमें चूंकि फिजिकल रिक्वायरमेंट कोई है नहीं, तो इसमें स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग ली जाती है। देखिए, बात करें टाइपिंग स्पीड की, तो उसमें 3 क्लासिफिकेशन है। पहली जो है कुछ मिनिस्ट्रीज की पोस्ट हैं, जिसमें टाइपिंग की स्पीड लगभग 50 के आसपास मांगी है और काफ़ी ज़्यादा है, जो कि और अच्छी खासी स्पीड है। हालांकि इसकी वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं, 50-60 वैकेंसीज के आसपास आती हैं। दूसरा है जेएसए, यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी लगभग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की, हालांकि हिंदी में भी आप दे सकते हैं। और तीसरी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसकी स्पीड करीब 26 से 27 WPM की मांगी जाती है, जो कि अचीवेबल है अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दें टाइपिंग की। तो ये थी इनकी एग्ज़ाम पैटर्न, स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट। अब बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी सैलरी देखिए, कुछ वैकेंसीज में लेवल 2 का पे है, कुछ वैकेंसीज में लेवल 4 का। तो इसकी वैकेंसीज की बात करें तो 35 से 50 हज़ार इसके बीच में वैकेंसीज रहने वाली हैं। आप किसी भी पोस्ट पे सिलेक्टेड हो, तब तो आप किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएं तो 35 से 50 हज़ार के बीच में इसकी सैलरीज रहने वाली हैं। बात करें एग्ज़ाम फॉर्म की, तो एग्ज़ाम फॉर्म जो है आप 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक भर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म जो है आप पहले 20 दिनों में भर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लास्ट के दिनों में भीड़ ज़्यादा बढ़ती है और वेबसाइट्स होने लगती हैं क्रैश, तो काफ़ी लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। पहले भर दीजिए, अगर कोई गलती हो भी जाती है, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आपको एक करेक्शन विंडो मिल जाती है। और बात करें इसके एग्ज़ाम कब होंगे, तो इसके एग्ज़ाम 1 जुलाई से 12 जुलाई में होंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम तो एक ही दिन होगा, लेकिन फॉर्म्स बहुत सारे आते हैं, तो एग्ज़ाम भी कई दिनों में कंप्लीट कराना पड़ता है। तो 1 से 12 जुलाई के बीच में किसी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो। गौर करें तो सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं, फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।